गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो आप ये फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर भी कुछ बुरी चीज़ें हो सकती हैं? जी हाँ। अभी तक आपने जितनी भी हॉरर स्टोरी सुनी है उसके अंदर ये सुना है कि किसी सड़क में भूत घूम रहा है, या किसी खंडरों में, पुराने खंडरों में, पुरानी हवेलियों में, पुराने इलाकों में, पुराने गाँव में। पर आज की जो हमारी स्टोरी है ना, जैसे जो आजकल के जो आधुनिक गैजेट्स हैं, क्या आपने कभी ये सुन सकते हो कि किसी कैमरे के अंदर भी कोई आत्मा का साया हो सकता है? कोई कैमरा भी किसी की जान की ले सकता है, किसी की जान के ऊपर बन सकता है कोई कैमरा भी। जी हाँ, आज की जो हमारी स्टोरी है वो कुछ इसी तरीके की होने वाली है, या जो शायद आज की स्टोरी सुनने के बाद आपको आपका कैमरा चेक करने पे मजबूर कर दे कि कहीं इसके अंदर तो कुछ नहीं। जी हाँ, तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों को ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरियां सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नीचे कमेंट करके जाना और वीडियो में लाइक कर देना। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई में एक राहुल नाम का लड़का था। वो अपनी फ़ोटोग्राफी की पढ़ाई करने गया हुआ था। फ़ोटोग्राफी उसे करना काफ़ी अच्छा था। फ़ोटोग्राफी, अलग अलग एंगल, या जितनी यूनिक उसे फ़ोटो आ सकती थी वो उतनी यूनिक फ़ोटो खींचना उसे अच्छा लगता। तो हुआ क्या, एक दिन वो अपने कमरे में ऑनलाइन बैठा हुआ था। ऑनलाइन वो अपना चेक करते हैं कि कैमरा कितने का पड़ रहा है, कितने का नहीं पड़ रहा। उसे एक दिन नीलामी में कोई पोलार्ड करके कोई कैमरा है, इंग्लिश में मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसे वो कैमरा उसे नीलामी में दिख गया। और वो कैमरा था तो पुरानी कंडीशन में, पर इतना भी पुराना नहीं लग रहा था कि आप उसे खरीद ना पाओ या आप उसे एफर्ट ना कर पाओ। तो राहुल को ये काफ़ी पसंद आ गया। तो फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, उसने वो कैमरा मंगा लिया। राहुल को जैसे ही कैमरा पसंद आता है, राहुल नहीं, करेक्टर का नाम राहुल नहीं है, रोहन है, सॉरी माय मिस्टेक। तो रोहन जब कैमरे को मंगाता है, रोहन देखता है उस बॉक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया से पैकिंग करके भेजा हुआ है उस चीज़ को, पर उसके ऊपर से एक अलग सी धातु सी चमक रही है। तो रोहन कहता है यार, नया कैमरा आया, इसे ट्राई तो करना चाहिए। वो काफ़ी उत्सुक सा हो जाता है, पर उसका जो सामने जो कुत्ता होता है वो उसी के ऊपर वो कैमरे की ट्राई करने लगता है। उस कुत्ते का नाम होता है जोजन करके या जोरफ करके कुछ ऐसे नाम रहता है। मैंने अपने हर स्टोरी में कहा, मेरे को नाम में कंफ्यूजन होती है। जोजफ ले लेते हैं, ठीक है। जोजफ जो उसका कुत्ता होता है वो उस कुत्ते की फ़ोटो खींचने लगता है। जैसे ही वो उस कुत्ते की फ़ोटो खींचता है, उसे क्या दिखाई देता है कि जो जब उसका बैठा तो हुआ है, पर कोने में एक परछाई है जो देख रही है जो जब को निगाह काली तरफ से, मतलब परछाई सी, एक अजीब सी। जब रोहन ये जो कैमरा का रोल जो बाहर आता है, क्योंकि कैमरे के अंदर पहले ही एक रोल पड़ा हुआ दिया होता है उन्होंने, तो जब कैमरे का रोल बाहर आता है तो वो देखता है कि यार कहीं लगता है कोई फिल्टर में खराबी आ गई हो। वो एक बार फिर चेक करता है फ़ोटो खींच के जोजफ की। वो फिर फ़ोटो देखता है तो अब देखता पता है क्या है, वो देखता है वो जो परछाई है वो जोजफ के और पास आती जा रही है, जैसे उसकी कोई गर्दन सी मोड़ने वाली हो। वो एकदम से देख के चौंक जाता है। वो कहता है यार ये सीन क्या है। वो डर जाता है। वो कुछ नहीं करता, वो फिर सिर्फ फ़ोटो जला देता है। वो कहता है इससे अच्छा तो मैं फ़ोटो जलाई दूँ। फिर उसके बाद पता है क्या देखता है वो, फिर उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, वो सुबह जाके ये कैमरा अपने दोस्तों में फ्लैक्स करता है कॉलेज जाके। साक्षी और अभिषेक उसके काफ़ी बेहतरीन दोस्त, अच्छे दोस्त रहते हैं उसके। तो वो कैमरा दिखाता है दोनों को। अभिषेक काफ़ी तर्क वितर्क वाला होता है। अभिषेक कहता अरे इसका तो ये रेफरेंस ख़राब है, इसका लेंस ख़राब है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। फिर साक्षी भी मजाक बनाने लगती है कि यार तेरे को काफ़ी हॉन्टेड चीज़ें पसंद है, तो तू एक काम कर, जो बस स्टैंड की जो पुरानी हवेली है उसके पीछे वहाँ चलते हैं कल। वहाँ जाके जब फोटोज इमेजेस वगैरह खींचेंगे तब तेरे कैमरे का उपयोग भी हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि तूने अपना ये कैमरा कहीं अभी चलाया भी होगा।
तो उसके बाद रोहन कहता यार बात तो ठीक है, काम करते हैं, चलते हैं शाम को। तीनों के तीनों नादानी में उस हवेली में पहुंच जाते हैं। तो साक्षी कहती है एक काम कर, फोटो खींच सामने, फिर स्टार्टिंग की फ़ोटो खींचेंगे, मेमोरीज बनी रहेगी। तो जैसे वो गेट के सामने की फ़ोटो खींचता है, वो क्या देखता है कि गेट बंद तो है, पर जो उन गेट के आगे जो शीशा लगा हुआ है, वो देखते हैं कि वहाँ किसी का चेहरा अजीब सा दिखाई न दे रहा है और वो नज़र आ रहा है उस कैमरे में। तो साक्षी घबरा जाती है। साक्षी कहती है यार ये सीन क्या है? कहता है यार ये पागल वागल तो नहीं हो तुम, ये सीन क्या है? तो रोहन कहता है यार पता तो मेरे को भी नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ। तो रोहन कहता है एक काम करते हैं, अभिषेक की फ़ोटो खींच के देखते हैं अभिषेक में क्या आता है। तो जैसे ही वो अभिषेक की फ़ोटो खींचने लगता है, वो पता है क्या देखते हैं, जैसे ही अभिषेक की तस्वीर बाहर आती है, तीनों के तीनों हक्का बक्का हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अभिषेक नॉर्मल तो खड़ा हुआ है, पर अभिषेक के गले के चारों तरफ लाल निशान है। तो अभिषेक अपने गले को ऐसे टच वगैरह सा करता है कि यार इधर तो कुछ नहीं है। तो जैसे खुंदक में आके वो रोहन का कैमरा ऐसा करके उछाल देता कि हटो मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पसंद ये सब चीज़ें, कहाँ ले आए हो सुबह सुबह, खुद तो पागल हुई, मेरे को भी पागल कर रहे हो। वो भाग जाता है। वो कहता मैं जा रहा हूँ, तुम मैंने रुकना है रुको। तो फिर साक्षी और रोहन भी कहते हैं हम क्या करेंगे रुक के। अभिषेक के चले जाने के बाद कुछ देर बाद वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं दोनों के दोनों। फिर दोनों जाके रोहन के डिपार्टमेंट में रुकते हैं जाके कि आखिरकार सीन था गया। वो घबरा के 2-3 मिनट बैठते हैं। फिर रोहन जो होता है वो लैपटॉप में जाके सर्च करता है कि आखिर इस कैमरे का राज है क्या। कैमरे का नाम रहता है ब्लैक मिरर 600। ब्लैक मिरर 600 के बारे में जो वो सर्च करता है, उसे सर्च करने के बारे में पता है क्या पता लगता है। जब वो सर्च करता है, वो देखता है कि ये कैमरा सन 1940 में किसी सीरियल किलर ने यूज करा था। वो जब भी किसी को मारता तो इस कैमरे में उसकी फ़ोटो बना लेता। वो देखता है कि मैंने किस डिजाइन से लोगों को मार रखा है। ये सब देखते हुए ना वो कह जाते कि यार कहीं इस कैमरे के अंदर उनमें से किसी आत्मा का साया ऐसे कैद तो रह के नहीं रह गया कि आखिरकार सीन था क्या। इतनी देर में ना अभिषेक की कॉल रोहन को आती है। अभिषेक कहता है एकदम से हाफी हुई आवाज में, रोहन मेरे को बचा ले। रोहन उतने टाइम तो कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई खींच रहा है, और अब वो लाल निशान अब मेरे साथ सच में होते जा रहे हैं। प्लीज रोहन मेरे को बचा लो, प्लीज रोहन मेरे को बचा लो। इतना तो सामने से रोहन कहता है भाई बात क्या हुई, आखिरकार बात क्या है। इतने में कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होते के साथ ही साक्षी घबरा जाती है। साक्षी कहती है कि यार अब मेरे को लगता है कि जो कैमरा है ये लोगों की मौत होने से पहले ही तस्वीर खींच लेता है। वो बता देता है कि आखिर इनके साथ होने क्या वाला होता है। तो रोहन पता है क्या करता है, रोहन कहता है कि एक काम करते हैं, एक तस्वीर और लेते हैं, और साक्षी की फ़ोटो खींचने लगता है। रोहन जैसे साक्षी की तस्वीर लेता है, वो देखता है कि साक्षी के माथे पे चोट लगी हुई है और उसके चारों तरफ एक साए से बने हुए देखता है। तो रोहन कहता है कि यार ये आखिरकार सीन है क्या। साक्षी तस्वीर देखती है तो वो भी घबरा जाती है। तो रोहन को ध्यान में आता है कि यार सारा का सारा खेल जो है वो कैमरे का ही है। मैंने एक तस्वीर और ली थी सबसे पहले जोजफ की, उसमें भी मैंने एक परछाई देखती है। वो सबसे पहले वो अपने जोजफ को उठाता है और भागता है बाथरूम के अंदर लेके उसे, कि कहीं कोई इधर कोई बुरा साया ना हो जो उसके साथ भी कुछ ऐसा कर दे। तो एकदम से वो भगता है बाथरूम के अंदर। सारे के सारे देखते हैं कि आखिरकार सीन था क्या। वो जाता है जोजफ को गोदी में उठा के, वो छोटे से बाथरूम के अंदर एक छोटी सी जगह वो पड़ी हुई होती है, वहाँ जोजफ को खड़ा करता है और वहाँ एक फ़ोटो लेता है। वो पता है क्या देखता है, वो देखता है कि अब जो परछाई है वो और भी ज़्यादा बड़ी होती गई है और अब वो और भी ज़्यादा ताकतवर है। वो उस परछाई को देखता है कि अब वो जोजफ का गर्दन घोटने ही वाली है। वो कुछ देखता खिड़की से बाहर फ़ोटो को फेंक देता है। वो देखता है कि जैसे मैंने फ़ोटो को बाहर फेंका है
परछाई भी बाहर फेंकी है, वो परछाई भी बाहर गई है। इतनी देर में फिर वो परछाई बाहर तो जाती है, पर वो एकदम से अंदर की तरफ आती है, कैमरे के अंदर घुसने की कोशिश करती है। तो रोहन कहता है कि परछाई बाहर तो चली गई, पर अब जो खतरा है वो हमारे ऊपर है, अब ये हमारी जान पे बनाएगी, अब आखिर हम करें क्या। तो इतनी देर में साक्षी जो है वो सारी लाइटें ऑन कर देती है। वो देखते क्या है कि जो परछाई है वो और सिकुड़ती जा रही है, परछाई और ज़्यादा सिकुड़ती जा रही है। वो देखते हैं कि अब ये परछाई कमज़ोर पड़ रही है। वो परछाई जैसे तैसे करके जो फोटो भेजी थी, वो परछाई जब रोहन ने वो जो फोटो बाथरूम के बाहर फेंकी थी, उस कारण से परछाई जो है वो और भी ज़्यादा आज़ाद हो गई थी, और भी ज़्यादा घातक हो गई थी। पर साक्षी की बुद्धिमानी कह लो या कुछ भी कह लो, उस बुद्धिमानी के चलते हुए परछाई सुपड़ती और फिर से कैमरे के अंदर चली गई। रोहन ने ये सब चीज़ें तो देख ली थी कि जितनी जो फसाद है या जितनी जो भसड़ हुई है वो सारी की सारी कैमरे की ही वजह से हुई है। सारे के सारे इतने परेशान, साक्षी रोहन सब डरे हुए होते हैं। इतनी देर में सुबह हो जाती है। वो फिर अभिषेक का हाल लेते हैं। अभिषेक की हाल इतना बुरा हुआ होता है, मतलब गले में चारों तरफ निशान, बिल्कुल ही अधमरी हालत में, पर अभिषेक जिंदा होता है। वो रोहन आओ देखता ना ताओ देखता, इतनी देर में जैसे और भी ज़्यादा सुबह का टाइम होता, उसने जाके ये कैमरा समुद्र में फेंक दिया। जी हाँ, उसने ये कैमरा समुद्र में फेंक दिया। फिर उसके बाद अगर कैमरा नष्ट हो गया तो सारी प्रसाद भी नष्ट हो गई। इसी के साथ साथ आपके ऊपर ले लो, किसी के भी ऊपर ले लो, हमें उन चीज़ों को छेड़ना ही नहीं चाहिए। कभी कभार अनजाने में गलती हो जाती है, पर पहले ये चीज़ों में हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हालत बद से बदतर हो सकते हैं। शायद वो चीज़ें आपके ऊपर भी हावी इतनी हो सकती हैं, शायद आपको वो चीज़ें फेंकने का मौका ही ना मिले। शुक्रिया।